हाय गाइज, दिस इज राजा। वेलकम टू अचीवर इंग्लिश क्लासेज। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक नॉन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं नॉन जो वर्ड है वह आया कहाँ से। नॉन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम ए लैटिन वर्ड नोमेन। नॉन एक लैटिन वर्ड नोमेन से आया है विच मीन्स नेम, जिसका मतलब नाम होता है। नॉन अब समझ गए जो कहाँ से आया है, एक लैटिन शब्द नोमेन से, और उसका मीनिंग होता है आपको नेम। इट मीन्स नॉन इक्वल टू नेम। इस संसार में जितने भी नेम हैं वे सभी के सभी नॉन हैं। आप लोग बहुत पहले से एक डिफिनीशन को पढ़े हुए हैं। द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस एंड थिंग इज कॉल्ड नॉन। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को नॉन कहते हैं। वह व्यक्ति कोई भी हो सकता है, प्लेस कोई भी हो सकता है और थिंग भी। एज फॉर रोहन, रिया, इंडिया, बुक, पेन, एरोप्लेन और बहुत सारे। हम लोग यदि दूसरे शब्द में देखेंगे इसके डिफिनेशन को तो ए वर्ड डैट रिफर्स टू, वैसे शब्द जो सूचित करते हैं ए पर्सन, ए प्लेस और ए थिंग इज कॉल्ड नॉन, उसे हम लोग नॉन कहते हैं। पर्सन कोई भी हो सकता है, स्टूडेंट हो सकता है, एम्प्लॉई हो सकता है, सोल्जर हो सकता है, प्यून हो सकता है, साइंटिस्ट हो सकते हैं। प्लेस में इंडिया गेट हो सकता है, गोलघर हो सकता है, यूनिवर्सिटी हो सकता है, लेक हो सकता है और बहुत सारे। और थिंग में देखेंगे तो बुक हो सकता है, पेन हो सकता है, एप्पल हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, फाइटर जेट्स हो सकता है। इट मीन्स इस संसार में जितने भी नाम हैं वे सभी के सभी नॉन हैं। वो विजिबल भी हो सकता है और इनविजिबल भी। जैसे एयर इनविजिबल है, नॉन है। लव इनविजिबल है, नॉन है। स्वीटनेस इनविजिबल है, नॉन है। संसार में जो भी वस्तुएं आप देखते हैं, जिसके भी नाम आप जानते हैं, या जितने भी नाम हैं वे सभी के सभी नॉन हैं। सिंगल लाइन का जो डेफिनेशन होता है, नॉन इज ए नेमिंग वर्ड। इट मीन्स टाइगर, फैन, चेयर, वाटर, कॉफी एटसेट्रा। इन अनदर वर्ड, ए नॉन इज ए नेम ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज़ के नाम को हम लोग नॉन कहते हैं। जैसे रोहित हो गया, इंडिया हो गया, कॉलेज हो गया, सोल्जर हो गया एटसेट्रा। नॉन को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट नॉन है आपका प्रॉपर नॉन, सेकंड है कॉमन नॉन, थर्ड है कलेक्टिव नॉन, फोर्थ है आपका मटेरियल नॉन, फिफ्थ है आपका एब्स्ट्रैक्ट नॉन। अब हम लोग एक एक करके सभी नॉन के बारे में डिटेल से डिस्कस करते चलेंगे। प्रॉपर नॉन, प्रॉपर इट मीन्स वह किसी पार्टिकुलर व्यक्ति या वस्तु या स्थान का नाम होना चाहिए। इट मीन्स द पार्टिकुलर और स्पेसिफिक नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। इट मीन्स एग्जाम्पल है आपका, जैसे सचिन एक पार्टिकुलर प्लेयर है, एक खास खिलाड़ी है। इंडिया एक देश है। ओप्पो फोन बहुत सारे हैं लेकिन ओप्पो भी एक स्पेशल ब्रांड है। अब हम लोग प्रॉपर नाउन से रिलेटेड कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल्स हैं जिसे हमें ध्यान में रखना है। उस एक एक करके उस रूल को देखेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट रूल कहता है इट ऑलवेज बिगिंस विथ कैपिटल लेटर। इट मीन्स प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विथ कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन जब भी यूज होगा तो वो हमेशा कैपिटल लेटर में ही यूज होगा। फर्स्ट सेंटेंस को हम लोग देखते हैं। यहाँ पटना एक प्लेस का नाम है और बिहार भी आपको एक प्लेस का नाम है। ये सेंटेंस आपका बिल्कुल रॉन्ग है क्योंकि आपको स्मॉल लेटर से स्टार्ट हुआ है सेंटेंस। सेकंड है पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, बिल्कुल सही है। यहाँ भी कैपिटल लेटर है, बी भी यहाँ पे आपका कैपिटल लेटर है। सेकंड है आपका सेंटेंस रोहित शर्मा इज प्लेइंग वेरी वेल। रोहित शर्मा बहुत अच्छा खेल रहा है। आपको ये एक प्लेयर का नाम है पार्टिकुलरली, तो यहाँ पे रोहित शर्मा का नाम भी आपको कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ नहीं हुआ है, इसलिए यह भी रॉन्ग है। सेकंड सेंटेंस है रोहित शर्मा कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ है, तो ये सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड रूल कह रहा है आपको जनरली इट इज सिंगुलर एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब।
इट मीन्स प्रोपर नाउन इज सिंगुलर एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब। प्रोपर नाउन सिंगुलर होते हैं और इसके साथ में वर्ब भी हमेशा सिंगुलर आता है। एज फॉर इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, भारत एक विकासशील देश है। सोनू इज स्टडीइंग फिजिक्स, सोनू फिजिक्स पढ़ रहा है। आपका यहाँ पर इंडिया प्रोपर नाउन है, सिंगुलर वर्ब, सोनू प्रोपर नाउन है, सिंगुलर वर्ब। थर्ड रूल को देखेंगे, जनरली आर्टिकल्स डज नॉट कम बिफोर इट, सामान्यतः प्रोपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। नालंदा इज ए हिस्टोरिकल प्लेस के पहले आपको द लगा हुआ है, तो आपको ये सेंटेंस आपका रॉन्ग है। यहाँ पे नालंदा इज ए हिस्टोरिकल प्लेस, ये सेंटेंस करेक्ट है। इट मीन्स नालंदा एक ऐतिहासिक स्थान है। रूल नंबर 4 कह रहा है आपको, इफ ए प्रोपर नाउन, वह प्रोपर नाउन कैसा होना चाहिए, प्लेस का नाम होना चाहिए, डिनोट्स ए टीम, और वह किसको डिनोट करना चाहिए, टीम को। इट बिकम्स प्लूरल, तो वह कैसा हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। एंड गेट्स प्लूरल वर्ब, और वर्ब कैसा आता है उसके साथ में, प्लूरल। अर्थात वैसे प्रोपर नाउन जो किसी जगह को, किसी स्थान को रिप्रेजेंट करता हो और साथ ही वह आपको एक टीम को भी एक्सप्रेस करता हो, तो वह आपका प्लूरल हो जाता है। उसके साथ में प्लूरल भाव का प्रयोग करेंगे। साथ ही उसके पहले आपको डेफिनेट आर्टिकल दो का भी यूज होता है। फर्स्ट एग्जांपल है इंडिया इज बैटिंग। इंडिया एक कंट्री का नाम है, प्रोपर नाउन है, साथ ही यह एक प्लेस है और कह रहा है सेंटेंस में इज बैटिंग। इट मीन्स भारत अभी बैटिंग कर रहा है। यह इंडिया यहाँ पर भारतीय टीम को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए यह प्लूरल है, तो इसके साथ में प्लूरल वर्ब आना चाहिए। सेकेंड सेंटेंस में प्लूरल वर्ब है, साथ ही इसके साथ में आपको आर्टिकल भी आना चाहिए, जो कि सेकेंड सेंटेंस में भी फिर आर्टिकल यहाँ पे नहीं है, इसलिए सेंटेंस आपका रॉन्ग हो गया। थर्ड सेंटेंस है द इंडिया आर बैटिंग फर्स्ट इन दिस मैच। इस मैच में भारत पहले बैटिंग कर रहा है, तो आपको इंडिया के बाद में प्लूरल भाव है और साथ में आर्टिकल भी आपको पहले आया है, तो ये सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट है। रूल नंबर अब हम लोग 5 को देखेंगे। ए स्टडी सब्जेक्ट प्रोपर नाउन इज सिंगुलर एंड गेट्स सिंगुलर भाव। जितने भी स्टडी के सब्जेक्ट हैं वह प्रोपर नाउन होते हैं, सिंगुलर होते हैं, उसके साथ में वर्ब हमेशा सिंगुलर आता है। स्टडी सब्जेक्ट के रूप में जैसे इकोनॉमिक्स है या मैथमेटिक्स है या फिर फिजिक्स है, ये सभी आपको हमेशा सिंगुलर होते हैं। देखने में प्लूरल लग रहे हैं, ऐसा लगा हुआ है इस कारण से, लेकिन ये सिंगुलर होते हैं, इसके साथ में हमेशा सिंगुलर भाव का यूज करना है। तो आपको ये सेंटेंस में आर यूज कर दिया है, तो इसलिए ये सेंटेंस रॉन्ग है। सेकेंड सेंटेंस को देखते हैं, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इसमें से कोई भी सब्जेक्ट इज ए डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, यह एक कठिन सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स इज ए डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स के साथ में भी आपको इज का यूज होगा। मैथमेटिक्स के साथ में भी आपको यहाँ पे इज का यूज होगा। फिजिक्स के साथ में भी आपको इज का ही यूज होगा। इट मीन्स जितने भी स्टडी के सब्जेक्ट हैं उसके लास्ट में यदि एस लगा हुआ भी है तो वह सिंगुलर होता है, उसके साथ में भाव हम लोग सिंगुलर ही यूज करेंगे। लेकिन एक रूल को ध्यान में रखना है आपको, रूल नंबर 6 को, इफ ए स्टडी सब्जेक्ट, यदि कोई स्टडी का सब्जेक्ट है, इज पोसेस्ड बाय एनीवन, उस पर किसी का अधिकार हो, इट बिकम्स प्लूरल एंड गेट्स प्लूरल वर्ब, तो वह प्लूरल होता है और उसके साथ में प्लूरल वर्ब का हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसा कि देखते हैं मैथमेटिक्स ऑफ केसी सिन्हा इज वेरी इजी। केसी सिन्हा का मैथमेटिक्स जो है बहुत ही आसान है। इस मैथमेटिक्स पर केसी सिन्हा का पोजीशन है, अधिकार है, तो यहाँ पर मैथमेटिक्स के पहले आपको डेफिनेट आर्टिकल दो का प्रयोग करना है। साथ ही इसके साथ वर्ब भी आपका कैसा होगा, प्लूरल। देखिए यहाँ पे सेकंड सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट है। मैथमेटिक्स के पहले डेफिनेट आर्टिकल द आ गया है, साथ में वर्ब भी आपका प्लूरल है। इस तरह से हम लोग प्रॉपर नाउन के रूल्स को देखें। अब हम लोग नाउन के दूसरे टाइप, सेकेंड टाइप को देखेंगे, जो कि है आपका कॉमन नाउन। द नाउन विच रिफर्स टू द होल क्लास और कम्युनिटी। होल क्लास मतलब संपूर्ण वर्ग को, पूरे क्लास को यदि वो एक्सप्रेस करता है, रिप्रेजेंट करता है, या तो फिर कम्युनिटी को, तो उसको हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल है आपका जैसे बुक, पेन, स्टूडेंट, सिटी एट्सेट्रा, ये सभी के सभी आपके कॉमन नाउन है। बुक मीन्स हो सकता है वह रिलीजियस बुक हो सकता है पोएम का हो सकता है नोवेल हो सकता है लिटरेचर हो, कोई भी बुक हो सकता है।
कॉमन नाउन से रिलेटेड भी कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना है, कुछ रूल्स को याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो रूल नंबर हम फर्स्ट को देखेंगे, इट इज फ्री टू बी सिंगुलर और प्लूरल। कॉमन नाउन सिंगुलर और प्लूरल होने के लिए स्वतंत्र होते हैं, फ्री होते हैं। जैसे कि स्टूडेंट और स्टूडेंट्स, सिटीज और सिटीज, बैट और बैट्स। कुछ सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। रूल नंबर सेकंड आपको कह रहा है, जनरली आर्टिकल इज यूज्ड विथ ए सिंगुलर कॉमन नाउन। जितने भी सिंगुलर कॉमन नाउन होंगे उसके साथ सामान्यतः आर्टिकल का यूज होता है। फर्स्ट एग्जांपल को देखेंगे, कार आपको एक कॉमन नाउन है लेकिन आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए यह सेंटेंस आपका रॉन्ग है। सेकंड है आपको, कार इज वेरी अट्रैक्टिव। कार बहुत ही आकर्षक है, तो यहाँ पर यह कार कॉमन नाउन है, इसलिए इसके पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। रूल नंबर थर्ड को देखेंगे अब हम लोग, जनरली आर्टिकल इज एवॉइडेड विथ प्लूरल कॉमन नाउन। सामान्यतः जो प्लूरल कॉमन नाउन होते हैं उसके पहले हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। बॉयज आपका कॉमन नाउन है और साथ ही प्लूरल भी है, और यहाँ पर इसलिए आर्टिकल का यूज नहीं किया गया है, तो सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब हम लोग नाउन के थर्ड टाइप को देखेंगे, और वो थर्ड टाइप है आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन नाम से आपको स्पष्ट है, वह कलेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। द नाउन विच रिफर्स टू ग्रुप, जो एक समूह को एक्सप्रेस करता है, कलेक्शन को एक्सप्रेस करता है, उसको हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं, जिसको समूहवाचक संज्ञा भी बोलते हैं हिंदी में। कुछ एग्जांपल्स इसके देखेंगे पहले, पीपल, पब्लिक, कैटल, जेंट्री। जेंट्री मीन्स होता है आपको सभ्य समाज, पीजेंट्री किसान समाज, एटसेट्रा। अब कलेक्टिव नाउन को भी 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। अब हम लोग को एक एक करके कलेक्टिव नाउन के का जितना भी टाइप है सभी को देखना है। फर्स्ट कलेक्टिव नाउन का टाइप है आपका जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन क्या होता है, होगा तो कलेक्टिव नाउन लेकिन उसमें उसके सभी अलग अलग मेंबर होंगे, डिफरेंट टाइप के। एग्जाम सबसे पहले हम लोग डिफिनीशन को देखते हैं। ए कलेक्टिव नाउन डैट इज मेड ऑफ डिफरेंट काइंड, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, डिफरेंट काइंड का होना चाहिए। डिफरेंट काइंड ऑफ मेंबर्स इज कॉल्ड जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। यदि उसके मेंबर अलग अलग टाइप के हैं तो वो आपको जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन होगा। जैसे क्रॉकरी हो गया, बर्तनों का संग्रह। अब देखिए मेंबर अलग अलग कैसे होते हैं, बर्तन में आपके हो सकते हैं वह मेटल हो, नॉन मेटल हो सकता है फाइबर का हो, और ढेर सारे। ज्वेलरी भी हो सकता है आपका गोल्ड हो, डायमंड हो, सिल्वर हो, या फिर और अदर्स। सीनरी बोलते हैं प्राकृतिक दृश्य को, हो सकता है वो माउंटेन हो, लेक हो सकता है वह आइस हो। नेक्स्ट है आपका फर्नीचर जानते हैं जो लकड़ी के सामान होते हैं। लगेज हो गया। अब हम लोग को जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन से भी रिलेटेड कुछ रूल्स को ध्यान में रखना है। फर्स्ट रूल आपका कह रहा है, इट इज सिंगुलर एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होते हैं, उसके साथ में वर्ब भी आपका सिंगुलर आएगा। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में देख रहे हैं, ज्वेलरी के साथ में आर आ गया है, सेंटेंस आपका रॉन्ग हो गया, क्योंकि आपको यह एक जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन है, वर्ब आपका सिंगुलर होना चाहिए। सेकेंड सेंटेंस में आपका वर्ब बिल्कुल सिंगुलर है, तो सेंटेंस आपका सेकंड करेक्ट है। रूल नंबर सेकंड को देखेंगे, एस और ई एस कैन नॉट बी यूज्ड विथ इट। सामान्यतः जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन के साथ में एस और ई एस का प्रयोग नहीं करते हैं, इट मीन्स यह प्लूरल नहीं बनता है। द फर्नीचर्स कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पे एस लगा दिए हैं, फर्नीचर सिंगुलर होता है। द फर्नीचर इज वेरी चीप, फर्नीचर बहुत ही सस्ता है। अब हम लोग कलेक्टिव नाउन के सेकेंड टाइप को देखेंगे। सेकेंड टाइप है आपका ग्रुप कलेक्टिव नाउन। ग्रुप में होना चाहिए कलेक्टिव नाउन। ए कलेक्टिव नाउन दैट इज मेड ऑफ सेम काइंड, जनरलाइजिंग में था डिफरेंट काइंड, और ग्रुप कलेक्टिव नाउन में है आपका सेम काइंड ऑफ मेंबर। इसमें इसके सभी मेंबर एक जैसे होंगे, इज कॉल्ड ग्रुप कलेक्टिव नाउन। जितने भी मेंबर होंगे सभी के सभी एक जैसे होंगे। जेंट्री हो गया सभ्य समाज, जितने भी सिविलाइज्ड
जो भी सोसाइटी होगा उसको हम लोग जेंट्री बोलते हैं। पिजांट्री हो गया आपका कृषक समाज, और थर्ड है आपका कैवेलरी घुड़सवार फौज, पब्लिक हो गया, और कैटल हो गया। कैटल बोलते हैं पशुओं के झुंड को। इससे रिलेटेड भी कुछ रूल्स को ध्यान में रखना है। इट इज प्लूरल एंड गेट्स प्लूरल भाव। ग्रुप कलेक्टिव नाउन प्लूरल होते हैं, उसके साथ में प्लूरल भाव का प्रयोग किया जाता है। पिजांट्री ऑफ दिस विलेज, यहाँ जो आप इज देख रहे हैं वो इस विलेज के अकॉर्डिंग नहीं है, ये जो विलेज है इसके अकॉर्डिंग नहीं है। जबकि आप लोग सब्जेक्ट भाव एग्रीमेंट में पढ़े होंगे, व्हेन टू नाउन्स आर कनेक्टेड विथ एनी प्रीपोजिशन, connected with any preposition we shall always use helping verb according to the first noun। हम लोग फर्स्ट नाउन के आधार पे हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है आपका, द पिजांट्री ऑफ दिस विलेज आर वेरी लेबोरियस। इस गांव के जो कृषक वर्ग हैं वे बहुत ही मेहनती हैं। सेकेंड रूल कह रहा है एस और ई एस कैन नॉट बी यूज्ड विथ इट। पहले ही हम लोग देख चुके हैं जो ग्रुप कलेक्टिव नाउन प्लूरल है, तो इसे दोबारा प्लूरल बनाने की जरूरत नहीं है, इसको फिर से हम प्लूरल नहीं बनाएंगे। द पिजांट्री ऑफ दिस विलेज आर वेरी लेबोरियस। इस गांव के जो पिजांट्री है, किसान है, वो बहुत ही मेहनती हैं। तो यहाँ पर वर्ड आपका प्लूरल बनाया गया है, इस कारण से ये रॉन्ग है। पिजांट्री को पिजांट्री ही रहने देंगे। एक और खास बात, पीपल का जो मीनिंग होता है वह कंट्री भी होता है। जहाँ पर पीपल मीन्स कंट्री होगा तो उसे पीपल्स में बदला जा सकता है। इंडिया इज ए पीपल ऑफ एशिया। भारत एक एशिया का देश है। इंडिया, पाकिस्तान, चाइना एंड नेपाल आर पीपल्स ऑफ एशिया। इट मीन्स इंडिया, पाकिस्तान, चीन और नेपाल एशिया का ही देश है। अब हम लोग थर्ड नंबर पढ़ेंगे। कलेक्टिव नाउन का ही थर्ड टाइप है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। सभी तो कलेक्शन में होंगे, लेकिन कैसे? डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्म में। इट मीन्स अलग अलग सभी का सेंस रहेगा, सभी का थॉट अलग अलग रहेगा, सभी का ओपिनियन अलग अलग रहेगा, एक मत इसमें नहीं होंगे। ए कलेक्शन दैट्स मेंबर आर ईदर यूनेनिमस और डिफरेंट इन ओपिनियन। मतलब वैसे मेंबर का समूह जिसमें सभी का मत एक न हो या सभी का अलग अलग ओपिनियन हो, तो उसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन कहते हैं। देयर इज नो सर्टेनिटी फॉर इट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। मतलब कोई भी निश्चितता नहीं है, सभी का ओपिनियन एक जैसा नहीं होगा। एग्जाम्पल है आपका जैसे जूरी, न्यायपीठ, कमेटी, पार्लियामेंट एट्सेट्रा। इन सभी में सभी का अपना अपना ओपिनियन होता है। आपको डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड भी कुछ रूल्स को ध्यान में रखने हैं। फर्स्ट रूल कह रहा है इफ इट्स मेंबर इज यूनेनिमस इट बिकम्स सिंगुलर एंड गेट्स सिंगुलर भाव। यदि इसमें सभी का मत एक जैसा हो तो यह सिंगुलर होता है और उसके साथ में सिंगुलर भाव का यूज करते हैं। द कमिटी हैव टेकन ए बोल्ड स्टेप्स इन दिस केस। इस केस पे, इस मुद्दा पे कमिटी ने ठोस कदम उठाया है। कोई भी कमेटी ठोस कदम तब उठाता है जब उसके सभी मेंबर का मत एक जैसा हो। जब भी सभी का मत एक जैसा होगा तो वो आपका सिंगुलर हो जाएगा और वहाँ पे हम लोग सिंगुलर भाव का यूज करेंगे। इसलिए यहाँ पर कमेटी के साथ में हैज का यूज किया गया है और यह आपका सभी सही है। सेकेंड रूल कह रहा है इफ इट्स मेंबर आर डिफरेंट इन ओपिनियन। लेकिन जब इसके मेंबर का ओपिनियन, विचार अलग अलग हो, भिन्न भिन्न हो, इट बिकम्स प्लूरल, तो वो प्लूरल बन जाता है एंड गेट्स प्लूरल भाव और उसके साथ में प्लूरल भाव का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल है कमिटी, द कमिटी हैज नॉट टेकन एनी बोल्ड स्टेप्स इन दिस केस। कमिटी ने इस मुद्दा पे कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। तो यहाँ पे किसी भी मुद्दा पे जब कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता है या कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, उस कमेटी के सभी सदस्य का अलग अलग मत होता है उससे रिलेटेड। और जब भी सभी का अलग अलग ओपिनियन हो, अलग अलग मत हो, तो वह आपका प्लूरल होता है और उसके साथ में हम लोग
प्लूरल भाव का प्रयोग करते हैं, इसलिए सेकंड सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड रूल कह रहा है एस और ई एस कैन नॉट बी यूज्ड विथ इट, इसके साथ में एस और ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे। इट मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन के साथ में कभी भी हम लोग एस या ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे, उसे प्लूरल नहीं बनाया जाता है। जैसे कमिटीज हो गया या पार्लियामेंट्स हो गया, ये आपको लिखना बिल्कुल गलत है। कमिटी या पार्लियामेंट बिल्कुल करेक्ट है। अब हम लोग नाउन के फोर्थ टाइप को देखेंगे। फोर्थ टाइप है आपका मेटेरियल नाउन। देखिए नाम से आपको स्पष्ट है, मेटेरियल होना चाहिए, मेटर से रिलेटेड है, उसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, केवल हम लोग मेजर कर सकते हैं और वेट कर सकते हैं। ए नाउन डैट इज ईदर मेजर्ड और वेट बट कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। वैसे नाउन जिसको या तो मापा जाता है या तौला जाता है, उससे गिनती नहीं किया जा सकता है, काउंट नहीं किया जा सकता है, वे सभी मटेरियल नाउन होते हैं। जिसका एग्जांपल जैसे वाटर हो गया, वाटर को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, मेजर करते हैं 1 लीटर 2 लीटर हाफ लीटर। गोल्ड हो गया, गोल्ड को भी हम लोग वेट ही करते हैं, 10 ग्राम्स का या फिर 5 ग्राम्स। सिल्वर हो गया आपका, मिल्क हो गया, राइस हो गया। मटेरियल नाउन से भी रिलेटेड कुछ बातें आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यह एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम से रिलेटेड कंटेंट है। फर्स्ट रूल कह रहा है जनरली इट इज सिंगुलर एंड गेट्स सिंगुलर भाव। सामान्यतः यह सिंगुलर होता है और उसके साथ में सिंगुलर भाव का प्रयोग करते हैं। इट मीन्स मटेरियल नाउन सिंगुलर होगा और उसके साथ में सिंगुलर भाव का प्रयोग करेंगे। मिल्क इज प्योर, दूध आपको शुद्ध है, कभी भी हम लोग आर का यूज नहीं करेंगे, आर आपको गलत है, इज बिल्कुल सही है। सेकेंड रूल कह रहा है जनरली आर्टिकल्स डज नॉट कम बिफोर इट। सामान्यतः मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल का भी प्रयोग नहीं करते हैं। ए राइस का यूज नहीं करेंगे, राइस को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, तो फिर ए भी यहाँ पे लिखना रॉन्ग होगा, गलत होगा। तो राइस इज नॉट कॉस्टली यूज करेंगे। एक बात और ध्यान में रखना है, जो ड्रेक्स एक ऐसा वर्ड है जो मटेरियल नाउन होते हुए भी प्लूरल होता है और साथ साथ ही आपको प्लूरल भाव इसके साथ में प्रयोग किया जाता है। ड्रेक्स का मतलब कूड़ा और कचरा होता है। ड्रेक्स प्लूरल है तो भर प्लूरल होना चाहिए, सेंटेंस यहीं पे रॉन्ग हो गया। ए ड्रेक्स जब आपका ड्रेक्स प्लूरल है तो यहाँ पे ए का कोई संभावना नहीं है, इस कारण से भी सेकंड आपका रॉन्ग है। थर्ड देखिए ड्रेक्स आर लाइंग, यहाँ पर बिल्कुल सही है, ड्रेक्स प्लूरल है तो इसके साथ में भर भी आपका प्लूरल आया। आर लाइंग पड़ा हुआ है असाइड द रोड इन दिस एरिया, मतलब इस क्षेत्र के जो रोड हैं उसके किनारे बहुत सारे कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है। अब हम लोग नाउन के फिफ्थ टाइप को देखेंगे, जिसका नाम है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। द नाउन डेट कांट बी सीन और टच्ड। वैसे नाउन जिसे न तो देखा जा सकता है और न ही स्पर्श किया जा सकता है, टच किया जा सकता है, बट कैन ओनली बी फेल्ट, केवल उसे हम लोग महसूस कर सकते हैं, उसे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल हो गया लव, ऑनेस्टी, गुडनेस, ब्रदरहुड, चाइल्डहुड एट्सेट्रा। इससे रिलेटेड भी कुछ बातें आपको ध्यान में रखना है। इट इज ऑलवेज सिंगुलर एंड गेट्स सिंगुलर भाव। इट मीन्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर एंड गेट्स सिंगुलर भाव। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा सिंगुलर होता है और उसके साथ में वर्ब भी सिंगुलर यूज किए जाते हैं। ऑनेस्टी आर गलत है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ में आपको सिंगुलर भाव का यूज करना है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जनरली आर्टिकल डज नॉट कम बिफोर इट। सामान्यतः मटेरियल नाउन के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पर ब्रदरहुड भाईचारा जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसके पहले आपको ए का यूज कर दिया गया, इसलिए ये सेंटेंस आपका रॉन्ग है। सेकेंड सेंटेंस है ब्रदरहुड इज ए गुड क्वालिटी। भाईचारा एक अच्छा क्वालिटी, अच्छा गुण है। इस तरह से आज हम लोग नाउन के कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे हम लोग नाउन के बारे में और डिटेल से चर्चा करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।